मैं सुनील भाई साहब, मैं आपसे दो चीजें, एक तो इस जो कल आराम से गुजर गया बिना किसी हादसे के, पे उस पर एक कमेंट, इमरान मसूद साहब का जो मेरे हिसाब से उन्होंने एक मतलब एग्जाम्पलरी काम किया, उस पर एक कमेंट। लेकिन एक कमेंट जो शीतल जी ने जो एक बहस का मुद्दा उठाया है, जो जनरली हम सब महसूस करते हैं, जिसको नवेद साहब शायद उसको एक बहुत अच्छा इज्जत दे के मस्ती का त्यौहार बता रहे थे। महिलाओं के प्रति ये बिल्कुल जो जो इस जो होता है एटीट्यूड, और वो हम आज से नहीं देख रहे हैं, हम जब से बड़े हुए हैं, जब से होली देख रहे हैं, महिलाओं की बहुत मतलब वो घर की कोई भी महिला, हाँ, घर की लड़कियां, घर की बच्चियां, इनके प्रति एक आक्रामक रुख रहता है पुरुषों का, और वो बच्चियां बचने के चक्कर में रहती, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती घर के, अपने घर के चार दीवारी के अंदर नहीं, मैं कहूंगा अपने घर के लोगों के साथ तो वो ठीक है, लेकिन ये बहुत से इस तरह के लफंगों के लिए, मैं अगर टर्म सही है, का एक बहुत मौका रहता है। तो उस पे जो शीतल जी का कहना है कि हम लोग बात करते जाते हैं मंदिर मस्जिद, इसकी जो ये समाज में इतने दिनों से हिंदू समाज में फैली हुई कुरीति है, जो महिलाओं के प्रति जो इस होली के समय जो हिंसात्मक रवैया होता है, उस पर चर्चा ही नहीं होती है। तो मैं चाहूंगा कि उस पर भी आपका एक व्यू पॉइंट, हिंदुओं के फेस्टिवल खास करके होली में महिलाओं के प्रति जो असम्मान, हिंसात्मक रवैया होता है, उस पर भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। लेकिन उसके पहले सबको सही सलामत हो गया उस पे और इमरान मसूद साहब पे। धन्यवाद आनंद जी। देखिए, सही सलामत तो होना ही है। आप मुझे बताइए कि संभल में पिछले साल कौन दंगा हो गया था? उसके पहले कब दंगा हो गया था? कि कौन सा आप शहर बता सकते हैं जहां पे लगता है कि नहीं नहीं, नहीं यहां होली नहीं हो सकती? किसने आपसे कहा था कि आप मस्जिदों को ढक दीजिए? हमने मांग की थी? आपने मांग किया था? वहां की उस मस्जिदों की इंतजामिया ने मांग की थी? किसने मांग किया था? संभल के लोग सड़क पर निकल करके आगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम दिए थे कि नहीं साहब मस्जिदों को ढकिए आप? किसने कहा इस बात को? ये तो पूरा का पूरा तंत्र ही एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे लगे कि बहुत बहुत तनाव है। मैं इलाहाबाद शहर में पढ़ा लिखा हूं, लंबे समय से रहा हूं। मिश्रित आबादी का जिला है, ये शहर है, और जिस बात के लिए जिस इलाके में कि में होली की वजह से इलाहाबाद की होली मशहूर है, वह मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। चौक में जबरदस्त होली होती है 2 दिन, इसको लोकनाथ की होली की जबरदस्त होली होती है। मतलब आप वहां जाएंगे तो आप सही सलामत नहीं आ सकते, कपड़ा वपड़ा पट जाएगा। वहां के बिजली के खंभों पर कपड़े टंगे रहते हैं महीनों, और बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा, मैं अखबार नवीस था तब भी मैं जाके उसको होली को कवर भी किया हूं, और एक आम होली खेलने वाले के नाते रूप में शामिल भी हुआ हूं। मुझको तो कभी नहीं दिखाई पड़ा। इसी शहर में 3 दिन होली होती है। तीसरे दिन जो होली होती है, वह जो मुख्य मस्जिद है यहाँ का, उस मस्जिद के ठीक सटा हुआ जो ठठेरी बाजार है, वहां होती है। कि कभी मैंने नहीं देखा किसी ने रोका हो कि साहब आप क्यों, यहाँ तो मस्जिद है, होली क्यों खेल लेंगे आप? कभी किसी समुदाय को नहीं देखा, किसी इंडिविजुअल को नहीं देखा, किसी संस्था को नहीं देखा। ये पूरे के पूरे आयोजन को आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि अराजक लोगों को अराजकता से रोकने की जो पहल होनी चाहिए, ये तो आप स्वीकार कर लिया आपने ना, जब आप ये कहते हैं कि जिनको होली नहीं खेलनी है अपने घर में रहे, ये बयान आपने दिया है। तो ये क्या है? अराजकता को स्वीकार करना और अराजक लोगों को संरक्षण देना। मैं होली खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, ये मुझको रंग लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, कोई पूछेगा नहीं मुझसे। ये किसने कह दिया कि जो भी सड़क पर जा रहा है सब पे आप रंग डालिए? क्या होली में कहा जाता है क्या? आप अगर आप किसी घर में अब कोई गमी हो गई है, किसी का देहांत हो गया है, वो हिंदू व्यक्ति है, तो कहेंगे नहीं आप होली खेलो? किसी घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप जबरदस्ती उसके साथ होली खेलेंगे? वो अपने घर से निकल के अस्पताल जा रहा है अपने मरीज को देखने के लिए, तो नहीं पहले आप होली खेलो उसके बाद कहीं जाओगे आप? आखिर व्यक्ति की कुछ निजता है या नहीं है? भीड़ कैसे हावी हो जाएगी उत्सव को मनाने के लिए? और अगर भीड़ हावी हो जाएगी तो तंत्र किस बात के लिए है? क्यों इतना तामझाम किस बात के लिए? आप दावा करते हैं, हर बात में कहते हैं साहब आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अरे
त्योहार मनाने में लोगों की आस्था और लोगों की निष्ठा का ध्यान नहीं रहेगा क्या? ये सबके पास खुली परमिट मिल गई है। बहस केवल यही है कि इस त्योहारों को मनाने में जो बढ़ती हुई अराजकता है उस पर रोक लगाने में अभी कोई रुचि नहीं है। डीजे कब होता था, शोर शराबा कब होता था, होली का पाठ, कांवड़ यात्राओं में डीजे कब निकलती थी? बच्चों का इम्तिहान चल रहा है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको इम्तिहान देना है और आप शोर मचाए हुए हैं, कौन रोकेगा इसको? और अगर इसको नहीं रोकना है तो आप समय निर्धारित क्यों करते हैं? फिर तो आप कहेंगे 24 घंटा होली खेलो। ये 1 बजे तक 2 बजे तक का जो आपने नियम बना रखा है, क्यों बना रखा है? फिर अभी निषेध में कहीं से तार्किक नहीं है। तब तो सबको छूट होनी चाहिए, लगातार खेलते रहिए सड़कों पर, जब आप थक जाइएगा तब घर जाइएगा। अगर कोई आत्मानुशासन की बात होती है तो गोया की अराजकता को रोकने की बात होनी चाहिए। इस पूरी बहस को आप निर्णायक दौर पर तभी आप ले जा सकते हैं। और इस होली का स्वरूप जो बिगड़ता चला जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए कौन तैयार है? शीतल जी ने महिलाओं के प्रति हिंसा की बात की। एक वीडियो वायरल हो रहा है, किसी चैनल की एक महिला है जो मथुरा में खड़ी होकर के होली के कवरेज कर रही है। वो फिर बात कर रही है, लोग उसके ऊपर रंग और अबीर डालते चले जा रहे हैं। वो बोल रही है तो एक तरफ से लोग अबीर फेंक दे रहे हैं, उसकी आंख को प्रभावित होती है। तो उससे पूछा किसी को रोक करके कि भाई आप हमसे पूछोगे कि नहीं पूछोगे कि मुझे होली खेलनी या नहीं खेलनी है? अब ये जितने लोग होली खेलते हैं, ये पुलिस वालों पे क्यों नहीं फेंक देते रंग? वो तो सड़क खड़े होते हैं सुरक्षा के लिए। यानी कि आपको ये पता है कि इन पे रंग फेंकना है या नहीं फेंकना है। तो अगर आप इस तरह, अगर यह भाव आपके है, तो दूसरे लोगों को जो अपने घर से निकल करके नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं, उनके प्रति आपके भाव क्यों नहीं हो सकते और क्यों नहीं होने चाहिए? यह बात क्यों नहीं लागू की जानी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति होली नहीं खेलना चाहता है तो आप उसके साथ होली नहीं खेलेंगे? ये क्यों बात नहीं लागू होनी चाहिए? ये आजादी किसी को क्यों मिलनी चाहिए? यह केवल और केवल इस बात को इसीलिए व्यापक बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप होली के स्वरूप को बिगड़ने में जो संस्थागत कमियां हैं सरकार की ओर से, उस पर बहस मत कीजिए। आप बढ़ती हुई अराजकता है, महिलाओं के प्रति हिंसा है, बढ़ता हुआ शोर शराबा है, खराब बिकते हुए सामान है, द्विअर्थी संवाद है, खराब होती कानून व्यवस्था, इससे बात मत कीजिए आप, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर पूरा का पूरे सड़कों पे लोग किसी भी स्थिति में खड़े होकर के सड़क पर चलने वालों का चलना दोहर कर दिए हैं, इस पर कौन सवाल पूछेगा? अगर इसका सांस्कृतिक परिवेश जो है वह प्रभावित हो रहा है तो इस पर कौन सवाल पूछेगा? इसको रोकने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अगर पूरा का पूरा होली साहित्य ही वल्गर होता चला जा रहा है तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? प्रभावी संस्थागत कार्रवाई कौन करेगा? निश्चित रूप से समाज में ही पहल होनी चाहिए और बाहरी पहल होनी चाहिए। इन विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए संभल और शाहजहांपुर और अन्य जिलों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसे मैं इलाहाबाद में ही मैंने देखा, होली के दिन जब मैंने चरम पे रंग लोग खेल रहे थे और उसी समय ये जो नमाजी लोग हैं मस्जिद में जा रहे थे, मस्जिद से निकल रहे थे, पुलिस ने बाकायदे से कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर दोनों तरफ खड़े होकर के लोगों को जाने दिया अपने घरों की ओर, और किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग अपना हल्ला ही मचा रहे थे और नमाजी नमाज पढ़ घर भी जा रहे थे। ये सही है कि ये केवल और केवल आप जो अल्पसंख्यक समाज में भय पैदा करना चाहते हैं और अल्पसंख्यक समाज के नाम पर बहुसंख्यक समाज को जो आप उनका पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ये कोशिश है। अगर आप त्योहारों को मनाने का स्वरूप परिष्कृत नहीं कर सकते, अगर आप त्योहारों के दौरान व्यक्तियों की निजता के हिफाजत आप नहीं कर सकते, अगर आप त्योहारों के मनाने के दूषित होती प्रवृत्ति को आप नहीं रोक सकते, तो आप अपने पूरे के पूरे तंत्र में विफल हैं। आप पे सवाल पैदा होंगे। और यह निजी तौर पर मैं कभी नहीं मानता कि पूरे के पूरे समाज में इस तरह क्या अराजकता है। ये संभल कोई आज का जिला नहीं है ना। जब से ही बना नया जिला बना, कब इस तरह की स्थिति आई? और जो संवेदनशील जिले हैं
और धीरे धीरे उन जगहों पे इस तरह घटनाएं खत्म होती चली गई। तनाव किस पे? अब सरकार ही सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और सरकार अपने आप में इस तरह की बात करती है। सरकार में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का बयान देते हैं। ये कोई बयान हो सकता है जिसपे आपको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जुमा तो 52 दिन होता है, 52 बार आता है। अरे इससे आपसे क्या मतलब? 52 बार एक सैकड़ा बार आता हो। प्रत्येक अवसर पर हिफाजत देना आपकी जिम्मेदारी है। और फिर बहस आगे चली जाएगी। कोई अगर लगातार बीमार रहा तो बीमार पड़ने लगे तो कैसे? आप बहुत बीमार पड़ते हैं, आपका इलाज कितना किया जाएगा? फिर आप इंतजार कीजिए अपनी मृत्यु का। व्यक्ति जितनी बार अस्वस्थ होगा, अगर फिर कोई परीक्षार्थी 3-4 बार अपनी क्लास से फेल हो जाएगा तो कहेगा नहीं आप पढ़ोगे नहीं, बाहर जाओ। ये बारंबारता के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कौन सी है? अगर जुमे की नमाज 52 बार आती है तो रमजान तो एक बार आता है, ईद तो एक बार आती है। और आपकी जिम्मेदारी कोई चीज कितनी बार भी हो, उस दौरान आपको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर तो आप कहेंगे कि साहब बहुत ज्यादा संख्या में लोग एकत्र हो गए, हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर क्यों है आप? 2 आदमी के लिए वो नहीं क्या? आपका काम ही यही है कि चाहे 5 आदमी हो चाहे 500 व्यक्ति हो, कोई चीज एक बार हो रही हो चाहे 25 बार हो रही हो, उस दौरान व्यवस्था को बनाए रखना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी बात के लिए आप है। और अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में विफल हैं। बात इस बात की है। जो ये जो आप अगर आप ये कहते हैं कि पूरी की पूरी होली सकुशल बीत गई या सुकून देने वाली बात है, इसका मतलब जो सत्तारूढ़ दल है उसके एजेंडे के प्रति हम और आप हामी भरते हैं, पूरा ही है ये। इस तरह की आशंकाएं जानबूझ के पैदा की जा रही हैं कि लोगों के मन में ये जाए। किसने कहा कि नहीं होने पाएगी? ये इस तरह की आशंका तो सरकार ने स्वयं पैदा की या समाज के किसी कोने से बात आई? आपको कहीं साजिश नजर आई? लोग सड़कों पर उपद्रव करते हुए नजर आए? संगठित रूप से वक्तव्य देते नजर आए कि नहीं हम होली नहीं मनाने देंगे किसी को? कहां से बात आई है? किसने कहा? ये सोसाइटी के समाज के भीतर से इस तरह की आशंका नहीं आई है। इस तरह की आशंका तो सरकार ने पैदा किया। मैं जानना चाहता हूं कि संभल में किसके कहने पर आपने मस्जिदों को ढका? क्यों ढका? अगर वहां के लोगों ने मांग की है तो बता दीजिए। और यह वहां मस्जिदों के ढकने का क्रम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही पिछले 2 वर्षों से क्यों हो रहा है? उसके पहले तो नहीं हुआ। पहले भी तो होली कल से परसों से मनाई जा रही है क्या? कि साल 2 साल से मनाई जा रही है? लगातार वहां हो रही है। और कोई नई मस्जिद तो बन के रहेगी संभल में, जो पहले थी आज भी है। ये इस तरह का आशंका का माहौल बनाने का जो श्रेय है वो इस सत्तारूढ़ दल के लोगों को है। यह तंत्र मस्जिदों के सामने खड़े होकर के होली के दिन डीजे बजाने की स्थिति को क्यों नहीं रोकेगा? किस व्यवस्था में हम आप रह रहे हैं? पूरे के पूरे समाज को भीड़ के हवाले सौंप देंगे और कहेंगे नहीं जो मेरा मन होगा करेंगे। क्यों? किसने आपसे कहा कि आप मस्जिद के सामने डीजे बजाएंगे, हल्ला करेंगे? फिर आप कल कहिए कि शनिवार के दिन हम उत्सव करेंगे और चर्च के सामने करेंगे। भाई ईसाई समुदाय संडे के दिन चर्च में जाता है, उसकी पूजा पद्धति है, जाने दीजिए। आप वही क्यों जाएंगे? अपने ठेका रखा है कि हर आदमी को आप अपने उत्सव में शामिल करेंगे। अरे कोई आपको उत्सव में शामिल होना होगा, नहीं शामिल वो तो नहीं रोक रहा है आपको। अगर उस समाज का आदमी ये कहता है कि नहीं साहब रमजान का महीना है और होली नहीं होगी, बात समझ में आती है। अगर वो कह रहा हो कि हमारे जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं उस मोहल्ले में होली नहीं होगी, बात समझ में आती है। उसे तो कभी कहा नहीं। उनके लोगों के पास आप जाकर के आपने किसी ने अबीर लगा दिया तो उन्होंने रोका नहीं। ये बात कहां से आ गई? तो ये सरकार के लोग हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग हैं जो इस तरह का एप्रीहेंशन, इस तरह का माहौल बना रहे हैं और केवल अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश है। जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, अराजकता को दूर करना, भीड़ के हवाले समाज को जाने से रोकना, खराब होती हुई व्यवस्था को रोकना, जो स्वरूप खराब होता जा रहा है त्योहारों का उसको रोकना, जो मिलावट बढ़ती जा रही है लोगों के खान पान में उसको रोकना,
खराब होता जो साहित्य है उसको, इस सब की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार अपने इन जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करके इस तरह का परसेप्शन बनाना चाहती है। आप इसको भले कोई कह दे कि साहब हमने नमाज का समय टाल दिया, अरे क्यों टाल दिया आपने, क्यों टालेंगे आप इस तरह की प्रवृत्ति को नहीं पैदा करना चाहते कि दोनों अवसर पे जो आयोजित होने वाले कार्यक्रम है लोग अपना अपना करते रहेंगे, एक सेल्फ अनुशासन होगा। जो लोग भी जिस होली के लिए सड़कों पर हंगामा काटे हुए हैं, यही लोग कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। दो तरीके से लागू हो सकता है। अगर सड़कों पे नमाज पढ़ना गलत है तो सड़कों पे घूम घूम के होली खेलना कैसे संविधान सम्मत है? दोनों गलत है। सड़कें सार्वजनिक उपयोग की चीज है, जिसका जिम्मा आप होली खेलेंगे तो सड़क पे इससे निकल करके अस्पताल और स्टेशन नहीं जाएंगे, नहीं कर्फ्यू लगा रहेगा, तो किस बात का तंत्र है फिर? जिसकी जितनी संख्या है उसके हवाले पूरी की पूरी व्यवस्था चलेगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस तो उसके पास होनी चाहिए जो उसका मालिक है, जिसको खिलाता है, कि भैंस उसके पास चली जाएगी जिसके पास लाठी होगी, और इसको आप स्वीकार कर लेंगे। और उसके बाद भाष्य भी ये भी करेंगे कि नहीं हमने व्यवस्था को व्यवस्थित कर रखा है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। समाज को कानूनी तरीके से तर्कसंगत तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। आप तभी व्यवस्था में सफल हैं जब लोगों में एक तार्किक सोच पैदा करते हैं। तार्किकता को पैदा करने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, और अगर आप तार्किकता को पैदा करेंगे तो तमाम जिम्मेदारियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आप अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं बहुत बहुत आशंका है। अरे काहे की आशंका है भाई जी?